चाचा चौधरी और महायुद्ध का टैंक। एक दिन एक जगह पर बना हो TEEJ कंसल्टेंसी सर्विस। मिस लॉरी, ये बोर्ड कैसा लगता है? बहुत अच्छा, लेकिन सर TEEJ का क्या मतलब है? उसका मतलब है 10 years in jail, यानी मैं 10 साल जेल में रह चुका हूँ। सर, मैंने शेयर मार्केट या भवन निर्माण के कंसल्टेंट्स तो सुने थे, पर आप किनको सलाह देंगे? मैं चोर उचक्कों का कंसल्टेंट हूँ। आखिर उनको भी तो सलाह मशवरे की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर में इस तरह की सर्विस कहीं और उपलब्ध नहीं। अब तुम जाओ और देखो क्या कोई ग्राहक आया है। रिसेप्शन। मुझे बाना हो साहब से मिलना है। मेरा चोरी का धंधा मंदा चल रहा है। फीस 500 रुपए, निकालो। इतनी ज्यादा फीस तो डॉक्टर की भी नहीं होती। डॉक्टर बहुत मिल जाते हैं, पर चोरों का कंसल्टेंट नहीं है। अगर रुपए नहीं दे सकते तो चलते बनो। वह चोर पैसा निकालता है। यह लो रुपए। ठीक है, अंदर चले जाओ। ऑफिस के अंदर। कहो अनाड़ी चोर, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं एक घर में चोरी करना चाहता हूँ, लेकिन नाकामयाब रहता हूँ, क्योंकि उस घर के मालिक के कान बड़े तेज हैं। सुई गिरने की आवाज से भी वह जाग जाता है और बंदूक से फायर करने लगता है। तुम चोरों में यही बुराई है कि मॉडर्न नहीं बनते। रात को चोरी करने का तरीका पुराना पड़ गया है। घर का मालिक दिन में जब दफ्तर जाए तुम आराम से चोरी कर सकते हो। लेकिन क्या उसकी पत्नी मुझे घर में घुसने देगी? घरों में नल टपकना आम बात है। कहो तुम नल ठीक करने आए हो? यह सुनकर वह चोर बाहर चल देता है। मान गए, बना हो तरीके बताने में एक्सपर्ट है। इतनी कीमती सलाह के लिए 500 रुपए फीस ज्यादा नहीं। दूसरे दिन मैंने दरवाजे की घंटी बजा दी है। गृहिणी आती होगी। गृहिणी दरवाजा खोलती है। साहब ने घर का नल ठीक करने के लिए भेजा है। अंदर आ जाओ। अंदर घुसते ही वह चाकू निकाल लेता है। अपने सारे जेवर उतार दो। यह सारे ले लो, मगर मेरी जान बख्श दो। थैले में डाल दो। और उस महिला को लूटकर वह भाग खड़ा होता है। पकड़ो, वह लूटकर भाग रहा है। साबू, चोर भागने ना पाए। साबू अपनी हैट उतारता है और उसे हवा में उछाल देता है। चल मेरे हैट। हवा में उड़ता हुआ हैट सीधा चोर के सर में जा घुसता है। आओ! और उसका स्कूटर डगमगाता हुआ दीवार से जा टकराता है। हाय! चाचा चौधरी, लीजिए, आपके सारे जेवरात इस थैले में हैं। मैं आपकी एहसानमंद हूँ। इधर वो चोर फिर नाकामयाबी हाथ लगी। बनाओ के पास चलना चाहिए। बनाओ, जो मैंने लूटा था, एक लंबे ताकतवर आदमी ने सारा हथिया लिया। वह साबू के सिवा और कोई नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता रहा तो मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं जेवरात वापस लाकर तुम्हें दूंगा। रिसेप्शन। मिस लोरी, यह लो मेरी फीस 500 रुपए। मैं अपने को सलाह दे रहा हूँ। सर, आप तो मालिक हैं। पर मैं अपने को भी नहीं बख्शता। कर्नल तोप खां, मुझे तुम्हारा टैंक कुछ देर के लिए उधार चाहिए। इसकी मार भयंकर होती है, क्योंकि इसकी तोप दुनिया में सबसे लंबी है। साबू से निपटने के लिए मुझे ऐसा ही हथियार चाहिए। बना हो टैंक लेकर चल देता है। बस मैं अपना काम करके अभी आया। अबे बच गए। रास्ते में। साबू, मेरे 5 गिनने तक लूट के सारे जेवरात लौटा दो, नहीं तो तोप का गोला तुम्हारे सीने के पार निकल जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5।
लेकिन साबू तोप की नली वापस बानाहो की ओर मोड़ देता है। आहा, मैं तोप का पाइप मोड़ने में कामयाब रहा। साबू। और फायर करते ही बानाहो की तरफ रॉकेट झपट पड़ता है। बानाहो आगे आगे और रॉकेट पीछे पीछे। बचाओ! वो दौड़ता हुआ सीधा नदी में कूद पड़ता है और रॉकेट उसके सिर के ऊपर से निकलकर आगे पानी में जा डूबता है। हा, 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 हा। चाचा चौधरी और फ्री डिस्पेंसरी। एक दिन चाचा चौधरी जब रास्ते में जा रहे थे तब वह माता दीन जा रहा है, क्यों ना मैं उसे लिफ्ट दे दूं। चाचा चौधरी ट्रक को रोकते हैं। बंधु, कहाँ जा रहे हो? चाचा चौधरी, मुझे बुखार है, डॉक्टर से दवाई लेने जा रहा हूँ। आओ बैठो, पैदल चलने से बीमारी बिगड़ जाती है। माता दीन ट्रक में सवार हो जाता है। क्या डॉक्टर सिन्हा के पास जाओगे? नहीं, मैं डॉक्टर शानबोर की फ्री डिस्पेंसरी में जाऊंगा। वहां मरीज से कोई फीस नहीं ली जाती। जो पैसे बचेंगे वह घर के खर्चे में काम आएंगे। ठीक है। मंजिल पर डॉक्टर शानबोर फ्री डिस्पेंसरी। मेरी शुभकामना है कि तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ। धन्यवाद चाचा चौधरी। क्लिनिक के अंदर। डॉक्टर साहब, मुझे बुखार है। जांच करनी होगी, कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दो। माता दीन अपने कपड़े उतारकर खूंटी पर टांगता है। माता दीन और डॉक्टर गहरा लंबा सांस लो। हाँ, ऐसा। छाती में बलगम जमा है। दवाई लिख दी है, खरीद कर इसे 7 दिन तक खाना। खट्टी और तली चीजों से परहेज रखना। माता दीन दवाई खरीदने केमिस्ट के पास जाता है। दवाई खरीद कर लेता चलूं। 16 रुपए 50 पैसे। है, मेरा पर्स वह गायब है, उसमें 1000 रुपए थे। माता दीन दौड़ा दौड़ा वापस डिस्पेंसरी में जाता है। जरूर डॉक्टर शानबोर के पास रह गया होगा। डॉक्टर शानबोर, तुम्हारे और मेरे सिवा इस क्लिनिक में तीसरा कोई नहीं था। मैं तुम्हारी जांच करने में व्यस्त था। फिर तुम्हारा पर्स किसने लिया होगा? जाओ, रास्ता नापो। कहो माता दीन, बुखार कैसा है? और बढ़ गया है। वह कैसे? जिसके 1000 रुपए लूट लिए गए हों, उसको क्या ताप नहीं चढ़ेगा? तभी और लोग वहां आते हैं। हमारा भी परीक्षण करने के लिए कपड़े उतारने को कहा गया और फिर हमारी जेबों से रुपए गायब हो गए थे। चाचा चौधरी, क्या खांसी आ रही है? अरे भाई, डॉक्टर के पास जाने का कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। आओ मेरे साथ। डॉक्टर शानबोर का क्लिनिक। डॉक्टर साहब, मुझे खांसी है, कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दो। चाचा चौधरी वैसा ही करते हैं। डॉक्टर शानबोर जांच करता है। खांसो। तभी एक आवाज वहां गूंजती है। चोर। आवाज सुनकर बाकी लोग क्लिनिक के अंदर आ जाते हैं। हमें चीज सुनाई दी। वह उस नर्स की थी। खूंटी के बोर्ड में छोटी खिड़की थी। जब मरीज अपने कपड़े खूंटियों पर टांगता तो दीवार के दूसरी तरफ बैठी नर्स दरवाजा खोलकर जेबों से पैसे निकाल लेती। मेरी बास्केट की जेब में बिच्छू था, जिसने नर्स की उंगली पर काट लिया। नर्स को कैसे पता चलता था कि खूंटियों पर कपड़े टांग दिए हैं? चाचा चौधरी क्लिनिक के दूसरी तरफ बने कमरे की ओर दौड़ लगाते हैं। इसके लिए साथ वाले कमरे में जाना होगा। कमरे के अंदर
यह बल्ब बिजली की तार द्वारा उन 3 खूंटियों के साथ कनेक्टेड है। उन खूंटियों पर कपड़े डालने से बोझ पड़ता है और वे स्विचों का काम करती हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। डॉक्टर शानबोर कहाँ गया? डॉक्टर शानबोर वह शहर छोड़कर भाग रहा है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और तोड़फोड़। एक दिन चाचा चौधरी और साबू क्रिकेट खेल रहे हैं। यह फास्ट बॉल होनी चाहिए। चाचा चौधरी गुलेल से बॉल को छोड़ते हैं और साबू एक जबरदस्त शॉट लगाता है। बॉल हवा में ऊंची उछल जाती है। साबू के साथ क्रिकेट खेलने में यही मुसीबत है, गेंद लेने दूर जाना पड़ता है। बॉल सीधे जाकर एक खिड़की को तोड़ते हुए मकान के भीतर घुस जाती है। मकान के भीतर गोंजालो, गेंद से हमारे रोशनदान का शीशा टूट गया। गोंजालो गेंद को उठाता है। खिलाड़ी की धुनाई करना जरूरी है ताकि फिर वह हमारा शीशा ना तोड़े। गोंजालो गेंद लेकर बाहर आ जाता है। गेंद को बाहर रख देता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब खिलाड़ी इसे उठाएगा तो लठ मार कर उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। चाचा चौधरी, हमारी गेंद यह रही। तुम्हारी गेंद ने मेरे रोशनदान का शीशा तोड़ा। मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ने जा रहा हूं। गोंजालो वार करने के लिए डंडा उठाता है, लेकिन तुम्हारी लाठी से खिड़की का शीशा टूट गया। गोंजालो पीछे मुड़ता है। गोंजालो वापस पलटा। कहाँ गया वह? चाचा चौधरी वहां से दौड़ लगा देते हैं और गोंजालो उनके पीछे दौड़ पड़ता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा ताकि फिर कभी क्रिकेट ना खेल सको। इधर एक महिला, सुखाने के लिए साड़ी बालकनी में डाल दूं? वह साड़ी डाल देती है जो सीधा गोंजालो के मुंह पर आ पड़ती है। ओह, ये क्या मुसीबत है? वह छोटा आदमी कहाँ गायब हो गया? वह बैठा है। मैं चुपके से लाठी का वार करूंगा। गोंजालो दबे पांव नजदीक पहुंचकर लाठी को हवा में उठाता है। वार करते ही चाचा चौधरी हाथ में हंसिया उठा लेते हैं, जिससे लाठी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। चाचा चौधरी एक बार फिर भाग खड़े होते हैं। भागो! और गोंजालो उनके पीछे पीछे। मैं मुक्के से तुम्हारी जान निकाल दूंगा। थोड़ा आगे जाकर, अब वार नहीं चूकना चाहिए। अबे मत कर। गोंजालो वार कर देता है। अबे क्या करता है? तुमने मेरी टोपी पिचका दी। ये तो गया काम से। साबू गोंजालो को हवा में उठा लेता है। मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा रहा हूँ। साबू का एक जोरदार घूसा, ओह! और गोंजालो घर की दीवार तोड़ता हुआ अपने घर में जा गिरता है। हाय! तुमने घर की दीवार तोड़ दी। चाचा चौधरी और राका। एक दिन रास्ते में, सेठ, कहाँ भागे जा रहे हो? बैंक में पैसा जमा कराने। कितना? 1 लाख। बोलने वाला सामने आ जाता है। लाओ, वह मेरे पास जमा करा दो। वह आदमी वहां से दौड़ लगा देता है। बचाओ, राको आ गयो। राका, अब यह रुपए मेरे हैं। थोड़ी दूरी पर, दमयंती, तुम्हारे नेकलेस का डिजाइन सुंदर है। यह मेरे पति ने मेरे जन्मदिन पर उपहार में दिया था।
बाकी का सारा जेवर मेरी शादी पर मुझे मिला था। राका उन्हें घेर लेता है। जेवर तुम काफी पहन चुकी। अगर चाहती हो कि तुम जिंदा रहो तो सारे जेवरात उतार कर मेरे हवाले कर दो। जान बख्श दो और सारे जेवर ले लो। राका जेवर ले लेता है। हा, हा, हा। इस तरह मेरे पास काफी धन दौलत इकट्ठी हो जाएगी। चाचा चौधरी और साबू। साबू, मेरी खोपड़ी पर खुजली हो रही है। एक्जिमा हो गया होगा, कोई मरहम लगाओ। नहीं चाची, जब चाचा जी के सर पर खारिश होती है तो वह संकेत है कि कहीं हमारी जरूरत है। तभी सेठ वहां आता है। चाचा चौधरी, उधर राको ने मेरो 1 लाख रुपया लूट लियो। धनपत सेठ, कहीं तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया? यह कैसे हो सकता है? हमने राका को पेड़ के तने में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। चाचा चौधरी, राका ने मेरे सारे जेवरात छीन लिए। दमयंती, तुमने सपना देखा होगा, राका बंद है। तभी कई और लोग वहां आते हैं। हमें राका ने लूट लिया। जान से मारने की धमकी दी। राका। साबू, इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। आओ देखें। दोनों वहां से चल देते हैं। थोड़ी दूरी पर, रोशन बाबू, तुम्हारी अंगूठी बड़ी चमक रही है। क्यों ना इसमें 50,000 रुपए का हीरा जो लगा है, वह हीरा मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी उंगली काट कर उसे उतार लूंगा। ऐसा ना करना, मैं अंगूठी उतारता हूं। तभी रुको, वह अंगूठी तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? देखते हैं कौन मरता है। सब जानते हैं कि राका मर नहीं सकता। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने जा रहा हूँ। और राका साबू पर वार कर देता है। साबू हथियार को थाम लेता है और एक जबरदस्त घुसा। मैं जानता था कि यह नकली है। असली राका मामूली राहगीरों को नहीं लूटता। तुम कौन हो? मैं जिस्बा हूँ, सर्कस में काम करने वाला एक मामूली कर्मचारी। मुझे सर्कस से निकाल दिया गया। तब मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं खूंखार राका का भेष बदल कर लोगों को लूटूं। मैंने सुन रखा था कि राका कभी नहीं मरता, इसलिए लोगों को डराने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था। तुम्हें लूट का सामान वापस करना होगा। आइए, अपने जेवर और रुपए वापस ले जाइए। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और 100 का नोट। एक दिन एक जगह पर। तानवी, क्या पानी के लिए यह कुआं खोद रहे हो? नहीं बनबीरा, यह कुआं मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इकट्ठा करने के लिए खोदा है। मैं समझा नहीं। मुझे खबर मिली है कि साबू फैक्ट्री से टीवी के सेटों की पेटी आप दर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर ले जाएगा। वहां से वीसीआर सेट्स फैक्ट्री को लाएगा। मैंने वह सारे टीवी सेट्स और वीसीआर सेट्स हथियाने की योजना बनाई है। इस कुएं को मैं घास फूस से ढक देता हूँ, फिर उसके ऊपर 1 रुपए का नोट रख देता हूँ। साबू नोट को देखेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की पेटी को रखकर रुपए को उठाने के लिए जो ही आगे बढ़ेगा वह कुएं में गिर जाएगा। उसका सामान लेकर मैं चंपत हो जाऊंगा। कमाल है। उधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, यह पेटी संभाल कर ले जाना, कहीं इसमें रखे टीवी सेट्स ना टूट जाएं। आप बेफिक्र रहिए चाचा जी, यह नाजुक सामान है, मुझे अपनी जिम्मेदारी का पता है।
रास्ते में हैं? साबू नोट उठाए बगैर निकल गया। शायद वह इसे देखने से चूक गया हो। तुमने वह रुपया क्यों नहीं उठाया? मैं उससे चने भी नहीं खरीद सकता। तानवी, कोई बड़ा नोट रखो, तभी कोई लालच में आएगा। आप दर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स। साबू, टीवी सेटों की पेटी नीचे रख दो और यह वीसीआर के सेटों की पेटी फैक्ट्री में ले जाओ। ठीक है। इधर तानवी। 100 रुपए का नोट रखता हूँ, यह जरूर उस लंबू को आकर्षित करेगा। साबू वहां से गुजरता है। आहा, 100 का नोट, क्यों ना मैं पेटी को रखकर वह धन उठा लूं? तभी हवा का एक तेज झोंका चलता है और नोट उड़कर साबू के हाथ में आ जाता है। वाह, नोट हवा के झोंके से उड़कर खुद ही मेरी तरफ आ गया। मुझे 100 रुपया मिल गया। मैं फिर मात खा गया। तानवी, अगली बार नोट इस तरह रखो कि वह उड़े नहीं। वह किस तरह हो सकता है? तुम 100 का एक नोट रखने की बजाय एक एक के 100 नोटों के गड्ढे रखो। तानवी वैसा ही करता है। यह गड्ढे हवा से उड़ेगी नहीं। इधर साबू। इस पेटी में वीसीआर है चाचा जी। ठीक है, अब ट्रांजिस्टरों की पेटी को ले जाकर दुकान पर रखाओ। रास्ते में साबू ने नोटों की गड्डी देख ली। वह माल की पेटी नीचे रख रहा है। इसके बाद वह गड्डी उठाने के लिए भागेगा। लेकिन साबू तानवी को जकड़ लेता है। अरे ये क्या करते हो? 3 बार एक ही जगह पर क्या किसी के नोट गिरते हैं? वह नोटों की गड्डी तुम उठा कर लाओ। नहीं। साबू उसे गड्डी की ओर उछाल देता है तुम्हें जाना होगा। और तानवी सीधा गड्ढे में घुस जाता है। हाय! जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसमें गिरता है। चाचा चौधरी, जोग और नोग। एक दिन सड़क पर। दादी, तुम हर रोज मुझे स्कूल छोड़ने क्यों जाती हो? अब मैं अकेला स्कूल जाऊंगा। जब तुम बड़े हो जाओगे बेटा। जोग और नोग। जोग, वह बूढ़ी औरत और बच्चा जा रहे हैं। नोग, आओ, थोड़ी दिल लगी हो जाए। बुढ़े, रुको। मेरे रास्ते से हटो, हमें स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। यह चश्मा हमें देती जाओ। नहीं, इसके बिना मैं अंधी हो जाऊंगी। अबे क्या करता है? ओह, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हमें टाइम पर स्कूल पहुंचना है। मेरा चश्मा लौटा दो। बच्चे को गुस्सा आ जाता है और वह नोक को एक किक जड़ देता है। मेरी दादी का चश्मा दो। पिल्ले, तुमने मुझे लात मारी। नोक बच्चे को हवा में उठा लेता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चाचा चौधरी और साबू। साबू, आओ। छोटे बच्चे और बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे हो। आगे बढ़े, तब पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे पेट में डाल दूंगा। ये तो गया काम से। साबू का एक वार। छछूंदर, हटो। साबू नोक को हवा में उठा लेता है। ढोल, कहो, किसी को ऐसे उठाना कैसा लगता है? रहम, मैं चश्मा लौटा दूंगा। और चश्मा लौटाकर वह दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। धन्यवाद बेटा। बड़ा होकर मैं भी साबू जैसा बनूंगा।
चाचा चौधरी और युवराज ताजपो। एक दिन चाचा चौधरी और साबू जब कहीं जा रहे थे तो साबू बोला, चाचा जी, रात को कई बार मैं आसमान से चमकदार चीज पृथ्वी की तरफ आते देखता हूँ। साबू, वह उल्कापात है। अगर वह हमारे सिर पर आ गिरे तब? उल्कापात अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में आते आते कण कण हो जाती है और उससे कोई हानि नहीं होती। तभी आकाश में, वह देखो, आसमान में। तेज रोशनी से साबू की आंखें चकाचौंध हो जाती है। वह वस्तु उन्हीं के सामने जमीन पर आ गिरती है। वह वस्तु वहां गिरी। जहां वह गिरी वहां गहरा गड्ढा बन गया। साबू, यह उल्कापात नहीं हो सकता। गड्ढे से धीरे धीरे एक गोलाकार वस्तु बाहर आती है। अंदर से एक प्राणी बाहर आता है। मैं बटन दबाता हूँ ताकि इस ग्रह के वासियों की भाषा समझ सकूं। तुम? मैं अंतरिक्ष में दूर शीप खाने ग्रह का युवराज ताजपो हूँ। मेरे पिता महाराज गणगण की मृत्यु के बाद दुष्ट मंत्री बाका ने षड्यंत्र रचा और मुझे मारकर राज्य हड़पना चाहा। मैं किसी तरह भाग निकला और यहाँ आ पहुँचा हूँ। युवराज ताजपो, तुम हमारे मेहमान हो। तुम्हें यहाँ खरोच भी नहीं आएगी। दुष्ट मंत्री बाका, युवराज ने इस घटिया ग्रह पर शरण ली है, इसे यही मार दूंगा। वह जमीन पर उतर आता है। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी सुरक्षा का जिम्मा हमारे ऊपर है। आदिवासी, पहले मैं तुमसे निपटता हूँ। और वह चाचा चौधरी पर वार कर देता है। साबू को गुस्सा आ जाता है। चूहे, तुमने चाचा जी पर हाथ उठाया। साबू को जब गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। दुष्ट मंत्री बाका का साबू पर वार। मैं तुम्हें भी काट कर रख दूंगा। वार खाली जाने पर बाका गुस्से से पागल हो उठता है और वह पूरी ताकत से हमला करने को आगे बढ़ता है। यह तुम्हारा सिर अलग कर देगा। साबू ठीक समय पर एक तरफ हट जाता है। हमलावर की तलवार जमीन में धंस जाती है। साबू अपने प्रतिद्वंदी को उठा लेता है और घुमाकर फेंक देता है। बाका सीधा जाकर जमीन से जा टकराता है और उसका शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। बाका मर गया। कैसे जाना? हमारे ग्रह पर जब किसी की मौत होती है तो उसके शरीर के अंदर की अग्नि ही उसे जलाकर राख कर देती है। बाका का खाली अंतरिक्ष यान वापस लौट रहा है। अब मैं भी अपने ग्रह को लौटूंगा। जनता मेरा इंतजार कर रही होगी। और अंतरिक्ष यान युवराज ताजपो को लेकर उड़ जाता है। बाय। चाचा चौधरी की छतरी। एक दिन रास्ते में, चाचा जी, एक फटी पुरानी छतरी कितने की आ जाएगी? यही कोई 10 रुपए की। वह व्यक्ति चाचा चौधरी की छतरी छीन लेता है। ठीक है, यह लीजिए 10 रुपए। यह मेरी हो गई। मगर मेरी छतरी बिकाऊ नहीं है। सौदा हो गया। तभी बारिश आ जाती है और चाचा चौधरी एक इमारत की ओर दौड़ पड़ते हैं। बेईमानी की हद हो गई। बारिश आ गई, उस छत के नीचे शरण लूं। इधर वह आदमी, बारिश की किसे फिक्र है, अब तो मेरे पास नई छतरी है। वह छतरी खोलने लगता है। ओह, यह खुल नहीं रही, जाम हो गई है। जरा और दम लगाऊं। वह पूरा दम लगा देता है मगर छतरी नहीं खुलती। हा हा हा, इसे कहते हैं बदनसीबी। छतरी है फिर भी भीग रहे हैं। वह आदमी वापस चाचा चौधरी के पास पहुंचता है
रखो अपनी छतरी, जब ये खुलती नहीं है तो मेरे किस काम की, पैसे वापस लेता हूँ। चाचा चौधरी छतरी लेते हैं। यह छतरी पुश बटन से खुलती है और उसे खोलकर चल देते हैं। हैं? चाचा चौधरी और खुशबूदार फूल। एक दिन एक जगह पर, रबाक, क्या ये फूल मुगल गार्डन से लाए हो जो इस तरह पकड़े हुए हो? शमोश, यह एक कीमती फूल है, इससे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। फूल से कमाई? क्या गुलकंद बनाने का धंधा शुरू करने का इरादा है? नहीं, यह मामूली कागज का फूल है, लेकिन इससे कमाई कैसी होती है यह तुम अभी देखना। यह छिड़की मैंने इस पर बेहोशी की दवा। वाह, क्या खुशबूदार फूल है। सेठ जी, जरा इसे सूंघ कर देखिए। मुझे सूंघने की फुर्सत नहीं है, मैं बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा हूँ। क्या जमाना आ गया है, लोग पैसों के चक्कर में कुदरत की देन को भूल गए हैं, जिसके लिए कोई दाम नहीं लगते। अच्छा बाबा, लाओ, तुम कहते हो तो सूंघ लेता हूँ। सेठ फूल को सूंघता है। वाह, लाजवाब सुगंध है, और वहां से चल देता है। अब मैं चलता हूँ, बैंक बंद होने से पहले मुझे पैसा जमा करना है। तभी ओह, मेरा सिर! और सेठ बेहोश होकर गिर पड़ता है। शमोस, सेठ बेहोश हो गया, इसका बैग संभालो। वाह, नोटों से भरा है। सचमुच रबाक, तुम्हारा फूल बहुत कीमती है, इससे हम अमीर बन जाएंगे। चाचा चौधरी, एक और आसामी आ रही है। मैंने फिर फूल पर बेहोश होने की दवा डाल दी है, अब यह दोबारा अपना असर दिखाएगी। अबे बच गए। साहब, यह फूल मुगल गार्डन से लाया हूँ, सूंघकर जरा इसकी खुशबू का आनंद लीजिए। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। आजी साहब, जरा सूंघिए तो। चाचा चौधरी फूल लेकर सूंघते हैं और आगे चल देते हैं। अरे, उसने फूल सूंघा और वह बेहोश नहीं हुआ। कहीं तुम्हारी दवा बेअसर तो नहीं हो गई? सूंघकर देखता हूँ। और फूल सूंघते ही रबाक जमीन पर ढेर हो जाता है। रबाक बेहोश होकर गिर पड़ा और उस लाल पगड़ी वाले को कुछ भी नहीं हुआ। वह चाचा चौधरी के पीछे दौड़ता है। यह आदमी तो किसी दूसरी दुनिया का अजूबा मालूम होता है। अरे भाई, रुकना! तुमने ये नहीं बताया कि उस फूल की सुगंध कैसी थी। अरे भाई, कुछ सूंघा ही नहीं गया। मेरी नाक बंद है, मुझे जुकाम है, डॉक्टर से दवाई लेने जा रहा हूं। पानी डालो इसके मुंह में, शायद इससे रबाक होश में आ जाए। रबाक होश में आता है। ओहो, उस दवाई ने मेरे दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। तुम्हारे इस फूल ने हमें डैम फूल बना दिया। उसकी नाक बंद थी, वह डॉक्टर के पास जा रहा था। एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, अब मैं दूसरे तरीके से लोगों को लूटूंगा। कैसे? आओ मेरे साथ। और वह एक तरफ चल देते हैं। अरे, तुम यह पार्क में पानी देने का पाइप क्यों ले आए? मेरे षड्यंत्र में हमेशा मामूली चीजें होती हैं, इन वस्तुओं पर आम आदमी शक नहीं करता। देखो, वह आया एक और आसामी, उसका बैग हथियाने की कोशिश करो। रबाक उस आदमी पर पानी की बौछार मारता है। माफ करना साहब, अचानक पानी की धार निकल आई, गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। लेकिन मेरा पैसों से भरा बैग कहाँ गया? मुझे आज अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटनी है। बैग? हमने तो आपके हाथ में कोई बैग नहीं देखा, शायद आप घर पर ही भूल आए हो। बैग तो मेरे हाथ में था, फिर भी मैं घर जाकर
एक बार देख लेता हूं। जैसे ही उसके हाथ से बैग गिरा, मैं उसे लेकर चंपत हो गया। पानी की तेज धार ने उसकी आंखें बंद कर दी थी। तुमने कहा था कि वह लाल पगड़ी वाला डॉक्टर के पास गया है। अगर तुम उसे घेर कर ले आओ तो उससे हिसाब बराबर कर दिया जाए। जो आदमी मुझे बेहोश कर कर चला गया है, मैं उसे बख्श नहीं सकता। ठीक है। ये तो गया काम से। वह चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। डॉक्टर से तो आप दवाई ले चुके, अब जरा मेरे साथ आइए। मेरा साथी आपको एक सरप्राइज देना चाहता है। अच्छा, रबाक और चाचा चौधरी। अरे भाई, तुम्हारा दोस्त कहता है कि तुम हमें सरप्राइज कर देना चाहते हो। क्या है वह? रबाक तुरंत पानी का पाइप चाचा चौधरी की ओर कर देता है। यह है, पानी के तेज धार से मैं तुम्हारी पगड़ी आसमान में उछाल दूंगा। लेकिन अरे, पाइप काम क्यों नहीं कर रहा? इसमें से चिड़िया की प्यास बुझाने लायक भी पानी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पाइप को पीछे से मैंने दबा रखा है। पानी की एक बूंद भी आगे नहीं जा सकती। लंबो, अपना पैर हटा पाइप से। साबू अपना पैर हटा लेता है। हाँ हाँ, जरूर। और पानी की तेज बौछार रबाक के मुंह पर आ पड़ती है। ओह! वाह, कितना बढ़िया सरप्राइज है ये। हा 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 हा।